सलात बावाज़े बुलंद। फिर भी जोश विला से मिलकर बावाज़े बुलंद सलात। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह कलम का इब्तदाइया पेश नज़र है मेरे। मौजू का हम सफ़र आपने होना है, जिनकी आदत ही लेट आना है वो सवाब में इंशाअल्लाह शामिल हो जाएंगे, लेकिन मौजू में नहीं। वो अल्लाह कि जिसका नाम हल्फों और कसमों की ज़मानत है, कभी कभी कसमें खाता है। उसके नाम की कसम तो समझ में आती है, अल्लाह जाने वो क्यों कसम खाता है। इरशाद है, नून वल क़लम वमा यस्तरून। नून की कसम, कलम की कसम, और जो उन्होंने लिखा उस तहरीर की कसम। मैं कई बार आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, इन्ना लिल कुरान बतनन वलिल बतन बतन हत्ता यंतही इला सबईन व इन्ना लिल कुरान ज़हरन वलिल ज़हर ज़हर हत्ता यंतही इला सबईन। कुरान का 70 ज़ाहिर है, 70 बातिन है। यानी एक एक आयत की 140 तफसीर है और सारी बरहक। किसी को ये कहने का हक नहीं है कि कल तो इस आयत की ये तफसीर थी, आज ये क्यों है। हाँ लेकिन मैं यहाँ बातनी तफसीर या तावील की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिरी तफसीर ये है कि नून मिदाद इलाहिया है, यानी वो सियाही जिससे लौह पे लिखा गया। और कलम बच्चे भी जानते हैं कि क्या होता है, वो कलम आला कि जिसने लौह के सीने पर अजल से अबद तक की मखलूक की एक एक लम्हे की तकदीर भी लिखी, तस्वीर भी लिखी। हत्ता के तफासिर अहल बैत में यहाँ तक है कि किसी मखलूक ने ज़िंदगी में कितने सांस लेने हैं, कितनी पलके झपकना है, कितने लुक़मे खाना है, कितने घूंट पानी के पीने हैं, किसको कितनी ठोकरें लगनी है, ये भी लिखा हुआ है। दिल है कुछ सुनने को या नहीं? हाँ तो फिर ये चेहरे से मायूसियाँ धो डालो। हाँ चेहरा खिला खिला लगना चाहिए। इम्तियाज शाह जी, जब ये कुछ है, क्या शैतान मखलूक में नहीं नजर दे दी? उसका हाल नहीं होगा? बोलो हाँ ना करोगे तो बात समझ में आएगी। इब्लीस के हालात भी होंगे, फिरौन शद्दाद नमरूद के होंगे, शिमर यजीद के होंगे। और अल्लाह कह रहा है वमा यस्तरून, जो कुछ लिखा गया उस तहरीर की कसम। है क्या दुश्मनाने खुदा और रसूल के हालात की लिखाई की कसम खाई है खुदा ने। हाँ दो मौके मैंने रेस भाई दिए, दो मौक़ों पे आपने सबूत दिया कि आपका सुनने का मिजाज नहीं हो रहा, और खुदा करे कि मेरा रहे, अभी तक तो है।
कुछ लिख डाला है असद कलम ने कि ज़बान बेज़बानी से ज़ाते वाजिब को कसम खाना पड़ी, नून वल कलम, स्याही की कसम, कलम की कसम, और जो उन्होंने लिखा उस नवश्ते की कसम। आओ मैं बताऊं, पैदा किया अल्लाह ने कलम को, वऔहा इले अनिक्तुब, और कलम को वही की लिख। कलम हैरान हो गया जैसे नशे की हालत होती है, इलाही मा अक्तुब, परवरदिगारा क्या लिखूं? काला उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख जो यहां है, और जिनको 14 का घराना रास आता है वो एक लम्हा मेरी आंखों में आंखें डालेगा। मेरी तौहीद लिख। पालने वाले मैं क्या जानूं तेरी तौहीद कैसे लिखी जाती है? कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जो कहा है तौहीद लिख, है और लिखवा क्या रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। लिखवा 3 चीजें रहा है। अब अल्लाह जाने किसके सर से गुजर रही है मेरी बातें, किसके सीने दिल में उतर रही है। यानी रोजे अव्वल से अभी लौह के सीने पे पहली सतर लिखी जा रही थी, और उसी वक्त अल्लाह ने फैसला कर दिया था कि मोहम्मद की रिसालत और अली की विलायत मेरी तौहीद है। हाँ जीते रहो, और बात यहां खत्म नहीं है। आगे अली के 11 बेटों के नाम आए। लिख हसन मुज्तबा मेरी हुज्जत। जागना क्यों कसम खा रहा है कलम की और उसकी तहरीर की। फिर लिख हुसैन शहीद करबला मेरी हुज्जत। मैं कहीं छुप के तो बोल नहीं रहा, मिंबर पे हूं, माइक पे मुंह है और लातादाद गवाहियां हैं। बस जो ही हुसैन का नाम आया अल्लाह ने हुसैन के हालात लिखवाना शुरू किए। एक लम्हा आया हलाल जादो फजरल कलमो बिल्लाने अला कातिलही बगैर इज़्न रब्बिही, अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह से पूछे बगैर कलम ने हुसैन के कातिल पर लानत लिख दी। जियो 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 अल्लाह। क्या हुआ है? जब पता है आपको कि 8:30 बजे बैठना होता है, 5 मिनट पहले तशरीफ ले आया करें। हाँ, हदीस के लफ्ज क्या है? फजरल कलम, जारी हो गया कलम, बिल्लाने लानत के साथ, अला कातिल ही हुसैन के कातिल पर, बगैर इज़्न रब्बे ही, अल्लाह के इज़्न के बगैर, जिसके कलेजे कांपते नहीं जिक्र हुसैन से सर उठाएं। हक था इम्तियाज शाह, अल्लाह नाराज हो जाता, बरहम हो जाता, मेरे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तेरी ये मजाल के तूने मुझसे पूछे बगैर दुश्मन शब्बीर पे लानत लिखी। फौरन अर्श इलाही में ज़लज़ला आया, आवाज आई या कलम इन्नका इस्तहक़क़त सनाउ अलैका मिन्नी, तूने दुश्मन हुसैन पे लानत करके मुझ पे वाजिब कर दिया मैं तेरी सना करूं। जो समझ आई बात? इन्ना का इस्तहक़क़त सना, इस्तेहक़ाक़ हो गया तेरा।
कि मैं तेरी सना करूं। अब नदीम, सोचने वाली बात यह है, खुदाई जिसकी हमदो सना करे वो मौले के हमदो सना कह रहा है। तूने दुश्मन शब्बीर पे लानत की, तेरी सना मुझ पे वाजिब हो गई। अब सारे हलाली सार उठाएंगे। पढ़ने वाला, कैसी सना? कहा मैंने अजल से अबद तक आलमीन की मखलूक के हालात लिखवाने थे तुझे बता बता के। लेकिन अब हुसैन के कातिल पे लानत का सिला ये है, अब तू आलिमुल गैब हो गया है, लिखे जा। समझ में आ गई बात? यानी जिनके दुश्मन पे लानत का सिला इल्मे गैब हो, जो है, अल्लाह जाने वो खुद कितने बड़े आलिमुल गैब हैं। घबराहट तो नहीं होगी? हाँ, नहीं पता चल सकता। वैसे तो 14 के बारे में किसी को भी किसी एक जात के बारे में पता नहीं। खुदा की कसम 15वीं हकीकत को पता ही नहीं। हाँ हाँ, और अगर 15वां कोई है जिसको पता है तो वो सिर्फ वही है जिसने इन्हें बनाया, और कोई नहीं जान सकता। लेकिन नैयरज़ैदी फिर इनमें जिसका नाम हुसैन है, हाँ, मुहर्रम से एक दिन पहले ख़त्म हुआ है खमसा, लड़काना में पढ़ा है मैंने। उन्होंने मौजू दे रखा था इश्तिहार में, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो पांचों दिन जो कुछ मुझे आ सकता था मैंने इस मौजू को निभाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर में वो खमसा तो आपके सामने नहीं दोहरा सकता। एक हकीकत मैंने उनको बताई, दिल चाह रहा है आपको भी बताऊं। मैंने बताया उन्हें बानिया मजलिस को खिताब करके कि नूर हुसैन शाह, नबी हुसैन शाह बानियान के नाम थे। मैंने उनका नाम लेके कहा कि ये यकीनन आपकी कलम पे इल्हाम बोला है कि आपने 5 दिनों के लिए लिखा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। क्योंकि मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी किताबें पढ़ी हैं, मेरे इल्म की जहां तक रसाई का सवाल है, मैं ये जानता हूं 5 शख्सियतें ऐसी हैं। कितनी? 5, जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में कहा है कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। जो 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 समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, तो दिल चाहता है कि आपको भी सुनाऊं। है तबीयत पिछले महल्ले की। हाँ, एक बात रईस भाई पहले बता दूं कि किताबों में असद तरतीब मुख्तलिफ है। हाँ, क्योंकि कल कोई कहे कि जी देखें किताबों में तो इस तरह था, गज़नफर ने इस तरह कह दिया। मैं पहले कह रहा हूं किताबों में तरतीब और है, मैं जान के तरतीब बदल रहा हूं, क्योंकि मैं यूं जीना पजीना जाना चाहता हूं। है अफजल, फिर उससे अफजल, फिर उससे अफजल, मैं इस तरह जाऊंगा। सर उठाना, सबसे पहले 3 शाबान को जिब्रील ने फुतरत से कहा था कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। जो 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 जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हुआ ऐसे कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा अनजिल मा अल्फ कबील मिनल मलाइकते वहन्ने मोहम्मदन बे मौलूद ही 40 यौमन। जिब्रील मुसलसल 40 दिन तूने जमीन पे जाना है।
जिब्रील हक्का बक्का शशदर परेशान हैरान, आज तक इतनी कसरत से मैं कुरान लेकर नहीं गया। जो है सर उठाना है तोहफा, ये अब्बास के आलम में हाथ है, असद तोहफा है इम्तियाज शाह जी, हलाल ज़ादों के लिए तोहफा, संभालने की कोशिश करना। मैं इतनी कसरत से कुरान, आवाज़ कुदरत है जिब्रील, कुरान में क्या क्या है, पालने वाले जर्रे से अर्श तक, अज़ल से अबद तक, मखलूक से तौहीद तक, कायनात की वो कौन सी हकीकत है जो कुरान में नहीं। कहा फिर घबरा नहीं, जो कुछ कुरान में है, जो आज उतरा है वो इन सब की आबरू है। जो 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 समझ में आई बात? हाँ, जा और अकेला नहीं जाना, मा अल्फे कबील मिनल मलाइका, 1000 कबील फरिश्तों का रोज लेके जा नया। और मैं पूरी आलमाना ज़मानत से कह रहा हूं, 10 लाख की तादाद को कहते हैं कबील। एक कबील 10 लाख और 1000 कबील, 10 लाख को 1000 से ज़रब दे लो, ये रोज लेके जाने हैं और 40 दिन जाना है। और जाके मेरे हबीब से कहना है, बदन होता तो खुदा आता। जो 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 इरादे बदन होता, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कर। अब देखें जी, एक परिंदा उड़ रहा हो, बहरे को सुनाई नहीं देता, लेकिन कान वाला तो उसके परों की साएं साएं सरसराहट सुन लेता है। और जहां खरबों फरिश्ते उड़ रहे हैं, 10 लाख को 1000 से ज़रब देनी है, वहां कितनी सरसराहट होगी। गुजर रहा था जिब्रील, जमीन के नशेब से आवाज आ रही थी, अल गियास अल गियास। नजर डाली, रुका, पीछे 1000 कबील रुका। फुतरस हो, बिनाई काम नहीं कर रही थी फुतरस की, लेकिन समात कर रही थी। कहने लगा, लहजे से लग रहा है जिब्रील तो नहीं हो। जिब्रील हो, कहीं कयामत तो नहीं आ गई। इतनी तादाद में फरिश्ते, तसव्वुर ही नहीं हो सकता। कहीं आसमान खाली तो नहीं हो रहा फरिश्तों से, अल्लाह जमीन और आसमान को बर्बाद तो नहीं करने लगा। नहीं नहीं, जमीन और आसमान की बका का ज़ामिन आया है। कौन? हुसैन। मैं इम्तियाज शाह जी सोचा करता था कि फुतरस मातूबे खुदा है ना। फुतरस से नाराज कौन था? कौन था? अल्लाह है। मैं अपने एक नौकर से नाराज हूं, मैं 2 टके का बंदा हूं, मेरा दूसरा नौकर उसे बातचीत करना छोड़ देता है, तीसरा नौकर उसे सलाम नहीं करता, चौथा उसे कन्नी की तरह। फिर मालिक नाराज है, जब तक मालिक राजी ना हो मैं क्यों, कहीं मैं ही नौकरी से निकलूं। तो जिस पे अल्लाह गज़बनाक है, जिस पे खुदा बरहम है। देर हो गई, मौजू इब्तिदा है तो बहरहाल, तुझसे नाराज अल्लाह है, मैं क्यों ले जाऊं। लेकिन जिब्रील ने उसे परों पे उठा लिया था।
लेकिन जब मैंने ये जुमले पढ़े वो मसला मेरी समझ में आके उठा क्यों लिया था जिब्रील ने। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि 6000 साल हो गए थे फतरस को। अलगियास अलगियास अलगियास, फरियाद है फरियाद है फरियाद है। और इन 6000 सालों में हजारों हुज्जतें आई। चलो बाकियों को छोड़ दो, हुसैन का नाना आया है ना, हुसैन का बाबा आया, हुसैन का बड़ा भाई आया। लेकिन फतरस की फरियाद जारी रही। कब्रों वालों सर उठाना जो मस्जिद में हो तुम भी, फरियाद भी है। असद अलगियास फरियाद है, फरियाद भी मौजूद, फरियादी भी मौजूद, फरियाद रस भी मौजूद। लेकिन फतरस किसी के दरवाजे पे नहीं गया। वजह जानता था हर करीम की करीमे के साथ कोई शर्त है, बेशर्त करीम हुसैन है। जो 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 अल्लाह अल्लाह जो हाँ। और अब मैं असर बता ही रहा था, लाड़काने में खमसा है पढ़ा है मैंने, 29 ज़िलहज को ख़त्म हुआ है, 5 दिन था। उन्वान न पूछ मेरा हुसैन क्या है, तो उसमें की 2 सतरें इनको सुनाने लगा हूँ। हैं फिर मैं गया माफ़ी मांगता हूँ मौला से, क्योंकि पहले मैं भी इसी तरह पढ़ता रहा कि फतरस की ख्वाहिश पे ले गया जिब्रील, लेकिन ऐसा नहीं। फतरस की ख्वाहिश पे नहीं, पूरी तहकीक से बात कर रहा हूं, बिल्कुल आलमाना ज़माना से। जिब्रील ने खुद इम्तियाज शाह जी मशवरा दिया, नज़र दे दी फतरस को। फतरस 6000 साल से फरियाद फरियाद पुकार रहा है, क्यों ना मैं तुझे परों पे उठा लूं, तुझे हुसैन के दरवाजे पे ले चलूं। कभी उम्मीद है, यकीन है तुझे माफी मिल जाएगी। अब जिसको उन्वान याद है वो मेरी तरफ देखे, अगर लुत्फ लेना चाहता है, हैं अल्लाह से पूछे बगैर इतने यकीन से क्यों कह रहा है कि माफी मिल जाएगी? तो पहला फिक्रा जिब्रील ने बोला कि लाओ तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। जो 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 अल्लाह 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 ला तसअलनी, इसमें सिर्फ एक लफ्ज मैंने बढ़ाया है, मेरा। हाँ मैं पहले कह दूं, क्योंकि मेरी बात के तो नुक्ते फिर शिया ज़्यादा पकड़ते हैं ना। इसमें लफ्ज मेरा मेरी तरफ से है, बाकी जिब्रील ने कहा, बल्कि 5 हस्तियां यही कह रही हैं, ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ हुसैन क्या है। हैं अब चूंकि हुसैन मेरा भी है तो मेरा कहने का हक है ना मुझे। तो जिब्रील ने कहा न पूछ मेरा हुसैन, सर उठाना हलाल जात हो, है क्या है हुसैन। अब देखो जिब्रील की अपनी रसाई, तुम्हारी मेरी अपनी पहुंच, हर कोई हुसैन की बात तो अपनी पहुंच के मुताबिक करेगा। जिब्रील कहता है घबरा क्यों रहा है, इसी पर दीवार की पहली ईंट रखी जानी है। अगली 4 शख्सियतों ने जो कहा है कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, कहा तू घबरा क्यों रहा है। हल जा इल्ला मोते कन लिल उसात, तुझे खबर नहीं हुसैन आया ही अल्लाह के नाफरमानों को छुड़ाने के लिए है। 8 या 10 चेहरे हैं जिन पर थोड़ी सी हैरत नजर आ रही है मुझे।
अब अल्लाह जाने वो हैरत क्यों है, क्योंकि पढ़ने वाले की बज़ाहिर दो आंखें होती हैं लेकिन हज़ारों होती हैं। एक एक चेहरा उनकी नज़रों के हदफ में होता है। घबराना नहीं मेरे भाई। अब देखो, नहीं नहीं, तुमने गुनाह कभी नहीं किए, बोलो, मासूम हो सारे। तो जो बंदा गुनाह करता है वो अल्लाह का नाफरमान है। मर गए होते तो मगर हुसैन न होता। जी जी, इसमें कोई शक नहीं जाएगा, 14 के 14 करीम हैं। लेकिन मैं अक्सर ये फिक्रा बोला करता हूं, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। हैं? खौफनाकी की हद तक हैं? मेरा नहीं, तुम्हारे इमाम शशम का असद फरमान है नहीं दी, ये दोनों अलम हाथ में लेकर कह रहा हूं। तुम्हारे इमाम ने कहा कि मैदान क़यामत की 100 सफ़ें होंगी। मैदान क़यामत है, 100 सफ़ें पूरी खुदाई की। फिर फरमाया एक सफ़ हम 11 इमाम मिलकर बख्शवाएंगे, 99 सफ़ें अकेला हुसैन बख्शवाएगा। जो 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 हाँ, ये उसकी करीमी की हद। फरमाया हुसैन आया ही नाफरमानों की आज़ादी के लिए है। तो पहला जिब्रील जिसने कहा न पूछ मेरा, थक गए तो उधार करूं, अभी तो एक बताया है, 4 रहते हैं। दूसरा, मैंने पहले कहा कि तरतीब मैंने जान के बदली है, हाँ ये बार बार दोहरा रहा हूं। दूसरे दरबार इब्न जियाद में हुसैन के सफीर ने यह जुमला कहा, जो बिस्मिल्लाह, जो सफीर हुसैन की अज़मत को पहचानता है, मुस्लिम, यानी एक ही जुमला बोल देना चाहता हूं, जो अल्लाह के सफीर का सफीर है, जो खुदा के इंतखाब का इंतखाब है, उस जात को मुस्लिम कहते हैं। सर उठाना, इब्न जियाद ने गुस्ताखाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, है तेरी ये मजाल, आते ही तूने नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत अमीर वक्त के खिलाफ लोगों को बहकाना शुरू किया। 18,000 आदमी से बैत ली। अब मुझे 18 बंदे गिन के बता जो तेरे साथ खड़े हूं, क्या देखा था तूने हुसैन में? अब ज़हन में रखना है वो सर से पांव तक जख्मी है, लेकिन खुदा की कसम यूं लगा जख्म जख्म न रहे, हर जख्म लब बन गया और उससे हंसी निकली। और यहां जगह मुस्लिम ने अंगड़ाई लेके कहा, और ना बकार फाजिर लाओ तसालनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जो और अब जहन में रहे, हर कहने वाला तारुफ कराएगा अपने मैयार का। जो जिब्रील को समझ आया कि हुसैन क्या है, वो उसने कहा। अब देखें मुस्लिम की फरासत क्या है। ये महला ठीक है ना मेरे करीबी, जीते रहो। मुस्लिम ने कहा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, कहा क्या है, तवज्जो। अब ज़हन में रखना है, एक तरफ दरबार है, इख्तियार है, इख्तिदार है, फौजें हैं, लश्कर है, सिपाह है, हुकूमत है, आमरियत है। दूसरी तरफ मजरूहियत, मजलूमियत, जख्मी, बज़ाहिर कैदी। कह रहा है इन्नहु इमामुद्दौरैन बिदवामिन नय्यरैन तुहरुन ताहिरुन मुत्तहरुन मिन ताहिरैन व अमीरों का रिज्सुम मिन रिज्सैन। कहा मेरा हुसैन वो है जहां जहां और जब तक शम्सो कमर की गर्दिश है, इमामत हुसैन की है।
नहीं, अब यहां सोच मजबूर करती है ये मानने को कि जहां जहां सूरज निकलता है डूबता है, जहां जहां चांद और उसकी चांदनी जाती है, वो जगह मुस्लिम की नजर में है। वरना बेदवा में नैयरैन कहने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मकसद नहीं है। अकेला सूरज हो तो नैयर, शम्सो कमर की बात हो तो नैयरैन, और फरमाया सर उठाना, अल्लाह अकबर। मुस्लिम, मेरा सारा इल्म सजदे करे तेरी पापोश पर, तो हक अदा नहीं हो सकता। क्या फरमा रहा है हुसैन का सफीर? फरमाया तोहरुन ताहिरुन मुत्ताहरुन मिन ताहिरैन व अमीरो का रिजसुम मिर रिजसैन, अमीरो का रिजसुम मिर रिजसैन। फरमाया मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं जो ताहिर भी है, तहारत भी है, मुत्ताहर भी है। हाय हाय। अब इस पर खुदा की कसम अशरा पढ़ा जा सकता है, ताहिर, मुत्ताहर, तहारत, यानी अपनी जात में पाक, जिसे अल्लाह ने किया पाक, जो खुद तहारत, जिसने पाक होना है, तहारत का जामिन हुसैन। और फरमाया जिनसे हुसैन बरामद हुआ वो दोनों ऐसे हैं, वो मुत्ताहर भी हैं, तहारत भी हैं, ताहिर भी हैं। और तू बड़ा जो नशा हुकूमत में एंड रहा है, अमीरों का रिजसम में रिजसैन, जो तेरा अमीर है खुद भी रिजस है और दो रिजसों से निकला। जो है तेरा अमीर दो रिजसों में एक रिज। थक तो नहीं गए? कितने हो गए नदीम? कितने थे? बस शाह जी अपने मोहल्ले को जगाते रहना जरा। बाकी 3 रह गए। बताऊं या उधार करूं? तीसरे जगह मस्जिद नबवी में लिसानुल्लाह ने सलमान से कहा न पूछ मेरा हुसैन। हाय हाय। मैंने कहा ना किताबों में तरतीब और है, मगर मैं रुतबा ब रुतबा जा रहा हूं। खुद मैंने तरतीब इसीलिए बदली है ताकि हिफ्ज़ मरातिब रहे। पहले जिब्रील, फिर मुस्लिम, फिर अमीर कायनात, और अमीर कायनात के जुमलों के एहतराम में मैंने कुर्सी छोड़ी है। मस्जिद नबी है, बचपना है हुसैन का। टिकटिकी बांध के बिला तशबी खैबर शिकन हुसैन के सफ़े रुखसार की तिलावत कर रहा है। सलमान ने भांप लिया कि अली की निगाहें गड़ी हुई हैं हुसैन के चेहरे पर। काफी देर तक तो देखता रहा। मौला बड़ा प्यार है, ऐनुल्लाह हट ही नहीं रही हुसैन के चेहरे से। अली ने पहलू बदला और यहां मुस्कुरा के कहा या सलमान लाओ तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या। अब अली ने अपने मयार पर बताना है कि हुसैन क्या है। हालांकि पांचों की पांचों हस्तियों ने हकीकी हुसैन नहीं बताया, सुनने वाले की बर्दाश्त के मुताबिक बताया। अंदर वाले ठीक है जियो। क्या है हुसैन? हुसैन का बाबा कह रहा है इन्नहु, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है मैं उड़ जाऊं, इन्नहु ज़ख़ीरतु औले मोहम्मद लियौमिल मआद व मल्लाहु सफ़ीनतहा व शजरतुल विलायत व लुक़ाहुहा। कहा क्यों न
मेरी निगाहें तवाफ करें हुसैन के काबा रुखसार का, तुझे पता नहीं मैदान कयामत में हम आले मोहम्मद का जखीरा है हुसैन। हाय 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 ये लफ्ज शादबाश 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 है, लिसानुल्लाह से निकले हुए जुमले। नौ ज़ख़ीरा तो आले मोहम्मद, अली खुद आले मोहम्मद में शामिल है। फरमाया ये मैदान क़यामत में आले मोहम्मद का ज़ख़ीरा है। अल्लाह अकबर। हाँ नहीं, कोई शक नहीं, फ़ज़ाइल में आंसुओं का निकलना सुन्नत सलमान है। हाँ, और ये हक़ानियत की दलील होती है। दो मौक़ों के आंसू बड़े मुबारक होते हैं, एक जो मरते हुए आए और एक जो फ़ज़ाइल में आए। क्योंकि मासूम फरमाते जो फ़ज़ाइल में आए तो दलील है कि दिल में ठंडक उतरी, वो आंसू की शक्ल में बाहर आई। और मरते वक्त जिसे आंसू आए, अली फरमाते उसे मुबारक है, उसने अली का चेहरा देख लिया। अब बात बड़ी नाजुक मोड़ पर है। बखुदा कभी दिल चाहता है करूं, एक दिल कहता है ना। कहूं, कह दूं? मैंने कोई 6-7 महीने इस जुमले का ताक़ुब किया था पिंडी वालों। मुसलसल 6-7 महीने किताबों की वर्कगर्दानी कर करके दिमाग में एक बड़ी सी बेचैनी थी कि अली बादशाह कहे जो खुद अल्लाह का ज़ख़ीरा है, वो कह रहा है हुसैन हमारा ज़ख़ीरा है मैदान क़यामत में। तो अब जो हकीकत मेरे सामने आई, अल्लाह जाने किसके कलेजे की दीवार खुल जाएगी और किसके चेहरे पे बहार आएगी। मैदान क़यामत में उस दिन हुसैन के इक़्तिदार का पता चलेगा, जब नबी और अली की कुर्सी लगेगी और आवाज़ कुदरत आएगी, ये सारे मोहताज हैं तुम्हारे इशारे के। ऐ मेरे हबीब तू जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे दोज़ख दे। जब तकसीम हो जाएंगे अली सर उठाएगा, ये तो दिया मेरे सरदार को, मेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा। आवाज़ कुदरत आएगी, तेरा हिस्सा ये है, जन्नत वाले जन्नत चले गए, जहन्नम वाले जहन्नम चले गए, अब तू जहन्नम उठा के जन्नत में उलट दे, मैं नहीं बोलूंगा। हाय हाय, तू पूरी जन्नत जहन्नम में डाल दे, मैं नहीं बोलूंगा। अब सर उठाओ हलालियो। उस वक्त हुसैन अंगड़ाई लेके उठेगा, ये मेरे बुजुर्गों का हिस्सा था, मेरा हिस्सा। आवाज़ कुदरत आएगी, तू तो मोहसिन है, मुझे तौहीद बचा के तोहफे में देने वाला। ये कायनात को भेजेंगे और ये खुद नहीं जाएंगे जब तक तू नहीं कहेगा। जो जो इरादे क्या इख्तियार है हुसैन, क्या इख्तिदार है सुल्तान करबला का। और मैं या आले मोहम्मद का ज़ख़ीरा है मैदान क़यामत में। थके तो नहीं ना? सिर्फ यही व मल्लाह सफ़ीनतहा, कहा आले मोहम्मद के सफ़ीने का, कश्ती का मल्लाह यही है।
ये वो अली कह रहा है जो खुद सफीना नजात है। वह शजरतुल विलायत व लुकाहुहा, ये विलायत का शजर भी है और उस पे फल लाने वाली हवा भी है। हाँ, बस मैंने तर्जमा कर दिया, शरा हर बंदा खुद करता रहे। कितने हो गए? चौथा कौन है? एक सहाबी से तेरे रसूल ने कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या। पता नहीं जाएगा मुझे बदगुमानी है या क्या है, मुझे लग रहा है कि चंद बंदे ऐसे भी हैं जो खरीदार नहीं हैं। अल्लाह करे अभी आप अंदाजा लगा लें कि जिनके नारे की आवाज नहीं आई शायद वो खरीदार नहीं। अल्लाह करे मेरी बदगुमानी हो। अबू दरदा सहाबी है रसूल का। कौन? हाँ, बचपना था हुसैन का। अरब में एक खेल खेला जाता था लकड़ियों का, मिदहात उसे कहते हैं। मीम दाल हे हिलाल वाली, अलिफ और गोलते। एक आदमी लकड़ी फेंकता है जहां तक फेंक सके, दूसरा बाद में फेंकता है। अगर लकड़ी को लकड़ी लग गई तो जिसने निशाना मारा वो जीत गया। वो हकदार होता है पहली लकड़ी वाले पर सवारी करने का। एक जाविया, एक मंजिल बना ली जाती है उस दीवार तक। हाँ, ये खेल है। और अबू दरदा सहाबी से बचपन में तेरा मौला हुसैन यही खेल खेलता था। बैठे हो या चले गए हो? जब कभी देखो अबू दरदा की लकड़ी जाके मेरे शहनशाह की लकड़ी से टकरा जाती थी और हुसैन से कहता था आप बारी दें। हुसैन देकर कहता शर्म नहीं आती? अतरकब बदनन रकब अला बदन रसूलिल्लाह, उस बदन पे सवारी करेगा जो रसूल के बदन पे सवारी करता है। अल्लाह अकबर। अबू दरदा हाथ जोड़ के पीछे हट जाता। फिर जब हुसैन की लकड़ी जाके लगती अबू दरदा कहता मैं भी बारी नहीं दूंगा, आपने दी थी। फिर हुसैन कहते शर्म नहीं आती? अमा तामिलो बदनन हमलहु रसूलुल्लाह, उस बदन को नहीं उठाते जिसे रसूल ने उठाया। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? कोई 60-70 दफा ऐसा हुआ ना दिन में, अबू दरदा ने खेल रोक दिया, दौड़ा दौड़ा तेरे रसूल की खिदमत में आया। या रसूलल्लाह चक्कर क्या है? रोजाना मेरे साथ तेरा बेटा ये खेल खेलता है और हर दफा मैं नियत करता हूं कि नहीं दूंगा बारी, लेकिन फिर कुरान समझ के उठा लेता हूं और मेरे दिल में अपनी बारी खो जाने का अफसोस ही नहीं होता। क्या जादू है हुसैन की जात में? रसूल ने मुस्कुरा के कहा ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या। अब ये जुमले जो अब मैं बयान करने लगा हूं ये जागने वालों के लिए हैं, जिनका दिल जाग रहा हो, दिमाग जाग रहा हो, ज़मीर जाग रहा हो। अब देख रहे हैं रसूल अबू दरदा से क्या तारुफ करा रहा है हुसैन का। फरमाया तू नहीं जानता फ़इन्नहु कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल्लाह व सिर्रुम मिन असरारिल्लाह। कुल्लमा जानी जिब्राइल व औसानी अन रब्बी बेविलायत अली इब्न अबी तालिब व मुहब्बतिल हुसैन। फरमाया अबू दरदा क्यों तेरे दिल में ये इज्जत न हो हुसैन की? हुसैन अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। नहीं, मैंने कहा है, दाद मिली, हाथ उठे, चेहरों पे खुशी लहराई, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जरा
लफ्जों पे रईस भाई गौर करना है। फ़इन्नहु कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल्लाह, कन्ज़ कन्ज़। मैं चाहता हूं सारे पहुंचे खुद। फ़इन्नहु कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल्लाह, अल्लाह के कुनूज में से एक कन्ज है हुसैन, एक कन्ज है हुसैन। है मालिक, कल तूने नहीं कहा कुन तो कन्ज़न मख्फियन, कि मैं एक मख्फी खजाना था। कन्ज़े मख्फी के कन्ज का नाम है हुसैन। जो अल-अज़मतुलिल्लाह, इरादे व सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, हुसैन अल्लाह के राजों में से एक राज है। मेरा फरीजा है बता देना, लठ लेके दीन नहीं मनवाया जाता, गन पॉइंट पे अकीदे नहीं तस्लीम कराए जाते। सर उठाना रसूल कहते हैं अबू दरदा कुल्लमा जानी जिब्राइल व औसानी अन रब्बी बे विलायत अली इब्न अबी तालिब व मोहब्बत हुसैन, कहा जितनी दफा भी जिब्रील मेरे पास आता है कुरान पहुंचाने के बाद कहता है अल्लाह वसीयत कर रहा है कि अली की विलायत याद रहे, हुसैन की मोहब्बत याद रहे। जो समझ में आ गई बात? तो मालूम हो जितनी अली की विलायत लाजिम उतनी हुसैन की। मेरा ख्याल है एक उधार करते हैं, वो कल बयान कर देंगे। कम से कम 30 से 40 हज़ार का मजमा था। हम लाड़काना में मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ और पूरे 15 मिनट टोटल मजमा खड़ा रहा है। हाँ, अब पता नहीं किसके सर से गुजर रही है मेरी बात, किसके दिल को छू रही है। पांचवें खुद अर्श वाले ने कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हाँ? कब? अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तरकीब क्यों बदली थी। हालांकि ये बात पहले थी सबसे, मगर मैं आखिर में लाया ताकि खुदा बंदों के बाद आए। ये वही 3 शाबान की बात है जब जिब्रील से अल्लाह ने कहा 1000 कबील फरिश्तों का ले जा और पूरे 40 दिन जा और कहना बदन होता तो मैं खुद आता। मेरी नियाबत में मेरे हबीब को हुसैन की मुबारक दे। जिब्रील ने दिल में सोचा इसका नाना भी गया, उस वक्त तो ये इंतजाम नहीं किया। इसका बाबा गया, ये एहतमाम नहीं था। इसकी अम्मा नाजिल हुई, ये इंसराम नहीं था। इसका बड़ा भाई गया, ये कुछ नहीं था हुसैन के लिए। क्यों? हिजाब इलाही से आवाज है या जिब्राइल लाओ तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अल-अज़मतुलिल्लाह है। अब अल्लाह जिब्रील से क्या कह रहा है सुनाऊं? फरमाया कद खलक़तहु बिक़ुदरती और रताओ फी रियाज़ मशीयती व तनफ़्फ़स मिन नसीम जबरूती हत्ता आते तो इयाहु मुहम्मदन ले अमान बरियती व अतमम तो ले हबीबी रहमती अंजल बे मलाइकती बे तहनियती।
कहा जिब्रील हुसैन को मैंने अपनी कुदरत से खल्क किया। जियो जियो। हाँ नहीं, अगर जो पहुंचे हैं उनके लिए वाह, सबको लेके चलना है ना। जब आदम बना शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह कह रहा है मामा ना कांता मा खलक तो भैया दैया, उसे सजदा नहीं किया जिसे दोनों हाथों से बनाया। आदम हाथों से बना है, हुसैन कुदरत से बना है। हाथ पूरा बदन नहीं होते, बदन के आज़ा में से एक उज़्व है हाथ, तो जितना उज़्व और कुदरत में फर्क है इतना आदम और हुसैन की तख्लीक में फर्क है। अल्लाह जाने हकीकत क्या है। और अब हलालियों सर उठाना, फरमाया जिब्रील तू क्या समझता है, राता फी रियाज़ मशीयती, मेरी बशीयत के बाग में खेल खेल के बड़ा हुआ है हुसैन। और जिब्रील नैयरज़ैदी परेशान होता जा रहा है, मशीयत के बाग में खेल खेल के बड़ा हुआ है, फिर आज बच्चा होके कैसे गया है। भले बढ़ रही आवाज या नहीं। हाँ, वह तनफ़्फ़सा मैं नसी में जबरूती, का हुसैन ऑक्सीजन पे नहीं जिंदा रहा, ये मेरी जबरूतियत की हवाओं से सांस लेता रहा है। हत्ता आता है तो इयाह मोहम्मद अमान बरियती, आज मैंने वो तोहफा अपने महबूब मोहम्मद को दे दिया अपनी मखलूक को अमान देने के लिए। सर उठाना, सर उठाना हम जुमला है, इज्जत हैदर की कसम 50,000 खिताब कुर्बान किए जा सकते हैं इस जुमले पर। असद इम्तियाज शाह जी मुकद्दर से लेकर इदराक तक हर शय शशदर थी। जिस दिन मन कुन तो मौला के ऐलान के बाद अल्लाह ने कहा अतमम तो अलैकुम नेमती, आज मैंने तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। बैठे हो चल दिए हो, कहा ना ना, ये तमाम का लफ्ज़ बोला कहाँ जाता है, जब चीज शादबाश खत्म हो जाए। लंगर बांटा आप लोगों ने, अब एक बंदा तकसीम में लंगर के 2 घंटे बाद आया, हमने कहा भाई लंगर तो तमाम हो गया, यानी खत्म हो गया। तो अल्लाह कह रहा है अतमम तो अलैकुम नेमती, आज मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी, यानी तस्लीम कर रहा है खुदा के अली की विलायत के बाद मेरे पास और कोई नेमत नहीं। जो 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 लेकिन बात आगे अजीम पहाड़ बन के आ रही है। यहां उम्मत से कहा कि तुम पर नेमत तमाम कर दी, आज हुसैन के लिए जिब्रील से कह रहे अतमम तो ले हबीबी रहमती, आज मैंने अपने महबूब मोहम्मद पर रहमत तमाम कर दी। जो जो कहाँ अवाम से कहना कि तुम पर नेमत तमाम कर दी, कहाँ रहमतुल लिल आलमीन से कहना कि आज मैंने रहमत तमाम कर दी। और जिब्रील खड़ा क्या सोच रहा है, अनजिल बि मलाइकती बि तहनियती, अब जल्दी से फरिश्तों को ले कर मेरी मुबारकबाद लेके जा भी सही।
दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। लुत्फ आया या वक्त गया है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। वो हुसैन जो रहमत के लिए रहमत तामा है, जो अली जैसी नेमत उज़्मा के लिए ज़ख़ीरा है, कितना बड़ा करीम है बतूल का ये बेटा। नजात से लेकर शफाअत तक, कौसर से लेकर जन्नत तक, हर चीज़ हुसैन ने कीमतन ख़रीद डाली और इतनी सस्ती बेची है कि भिखारी हो या बादशाह, गदागर हो या वाली रियासत, यकसा दे सकता है। मतलब क्या कीमत है इन चीज़ों की? फरमाया मेरी मजलूमियत पर दो आंसू। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने लगा मैं आपसे। दो के दो फिक्रे हैं और इस यकीन से पढ़ने लगा हूं कि जिस दिल में कब्र है हुसैन की और गोश्त का दिल धड़कता है, कब्र में भी याद आएगा तो रोने के लिए काफ़ी है। मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि कोई वाइज, खतीब, मद्दाह, आलिम, जाकिर कहीं भी मजलिस में जब मसाइब पे आमादा होता है, ये ईमान है तुम्हारा कि पाक मजलिस में आते हैं? तो फिर ये सोच के बैठा करो, अल्लाह जाने किसके दाईं तरफ है हुसैन, किसके बाईं तरफ बैठा है ज़हरा का लाल। और इसी तरह मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी सोच के बैठा करें कि किसके दाएं बाएं अली की बेटी मौजूद है। जो ही मसाइब पे आमादा होते हैं, मेरे किताब के पढ़े हुए जुमले हैं, तो पर्दादारों में से शाम वाली तड़प जाती है, कहती है मेरे भाई के मद्दाह, शाम से चल के आई हूं हुसैन को रोने, मुझे मायूस करके न भेजना, हुसैन का पुरसा चाहती हूं। और देखना मेरी तरफ, जो ही बहन के ये जुमले होते हैं, तुम लोगों में से जहां भी हुसैन होता है खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं आए मेरे मद्दाह, मेरी बहन की हसरत है मुझ पर रोना, लेकिन मेरी हसरत है ज़ैनब की चादर पे रोना। मैं अपनी बहन की बेरिदाई पे रोने आया हूं, मैं अपनी बहन के बुरखे का मातम करने अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। बस एक जुमला और छोड़ दिया मैंने मिंबर। कोई इस चादर की इतनी अजमत तो है, कुरान लाना है मेरे सर पे रखो, दाएं बाएं अलम है, पकड़ भी लेता हूं। अल्लाह जाने कितने गिरबाल तहकीक से निकालने के बाद ये जुमले पढ़े थे मैंने स्टेज पर। कुछ अरसा मैंने इस रिवायत को नहीं पढ़ा था जब तक पाए सबूत तो तहकीक पे नहीं पहुंची। और वो रिवायत ये थी कि जब अकबर ने जीन छोड़ी थी, हुसैन अभी रास्ते में थे, ज़ैनब अकबर की लाश पे पहले पहुंची थी। मैंने कह दिया है फिक्रा। कुछ की चीख निकली, कुछ की आहें, और कुछ ऐसे भी हैं जो हैरान आंखों से मुझे देख रहे हैं। बस इधर खीमा छोड़ा बीबी ने, हुसैन के खीमे खीमे न रहे, इमाम बाड़ा बन गए, सैदानियों में कोहराम बुलंद हुआ। तुम्हारे तसव्वुर से पहले मैं छोड़ दूंगा मिंबर। जो रोने की नियत लेके बैठा देखे मेरी तरफ, बिस्तर बीमारी पे गैरतुल्लाह की आंख खुली, तेरे मौला सज्जाद की आंख खुली। बाकर की अम्मा, शोर कैसा है? बीबी हम मातम क्यों कर रही हैं? बीबी ने मुंह पीट के कहा अकबर ने जीन छोड़ दी और तेरी फुफ्फी ज़ैनब ने खीमा छोड़ दिया।
रोने वालों खीमा छोड़ने का नाम आया, सज्जाद ने दस्तार सर पे नहीं रखी, नंगे सर नंगे पांव दौड़ा, दौड़ता भी आ रहा है, अबा भी उतारता आ रहा है। पहले अबा फुफी की चादर पे डाली, हालांकि अभी ज़ैनब के सर पे चादर थी, बुर्का सलामत था। फुफी की चादर पे अपनी अबा डाल के बिला तशबीह कलाई में हाथ डाल के कहता है वापस चल, क्यों आ गई है बाहर। सज्जाद वापस खींचता है, ज़ैनब कहती है सज्जाद वो देख मेरा अकबर सामने पड़ा है, वो देख मेरे अकबर के सीने में बर्छी है, मेरा अकबर खाक और खून में एड़ियां रगड़ रहा है, मर नहीं जाओगे। सज्जाद कहता है ये तो एक अकबर है, हम सारे क्यों ना मर जाएं, तू खीमों से बाहर ना आना। ज़ैनब कहती है क्यों ना हूं, कहा वो देख शामी तेरी तरफ इशारे कर रहे हैं, मेरा कलेजा फटने वाला है। अब जरा पूछो मेरा गयूर मौला, जब 5 लाख तमाशाइयों में नंगे सर बेरिदा गई होगी, क्या गुजरी होगी। मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, मानियान की मसाई को शर्फ मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल साद, हमारी जोलीदा बयान कबूल फरमा, जो मोमिन बेलाद हैं जो मक़रूज़ और तंगदस्त की ये बेगुनाह कैद हैं, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात व क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द अल्लाहुम्मा कुन्ने वलीकल हुज्जत मिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़न व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि